प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को सौंपी वंदे भारत ट्रेन, ड्रग फार्मा पार्क व विद्युत परियोजनाओं जैसी सौगातें। ऊना से दिखाई देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी। चंबा में अपने संबोधन के दौरान मणि महेश मिंजर माजरा व मशहूर लोकगीत माए नी मेरिये का भी जिक्र किया। हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल का योगदान भी जनता को बताया। केरल की बेटी देविका द्वारा गाए गए चंबाए कितनी की दूर गीत को बताया एक भारत की मिसाल। पहले की सरकारों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों का विकास न किए जाने का जिक्र करते हुए पांगी व भरमौर जैसे ट्राइबल एरिया में चलाई जा रही विकास योजनाओं का जिक्र भी किया। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने की बात भी अपने संबोधन में पीएम ने कही। 9 दिन में अपने दूसरे घर हिमाचल के दूसरे विजिट पर पहुंचे पीएम बोले, अमृतकाल में विकसित देश बनेगा भारत। देवभूमि हिमाचल को अपना दूसरा घर मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिन के भीतर सूबे के अपने दूसरे दौरे के दौरान ऊना व चंबा में जनसभाओं को संबोधित किया और एक बार फिर प्रदेश को करोड़ों की सौगातें दी। ऊना में भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने पहाड़ी राज्य के लिए इसे गौरव की बात बताया और यहाँ वालक्रॉफ्ट फार्मा पार्क की एक अन्य बड़ी सौगात देने के साथ साथ IIIT परिसर का भी शुभारंभ किया। ऊना के बाद प्रधानमंत्री चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने 48 व 30.5 मेगावाट की 2 विद्युत परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ साथ प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तीसरे फेज का शुभारंभ भी किया। बतौर संघ प्रचारक अपने जीवन का काफी अरसा हिमाचल में बिता चुके प्रधानमंत्री ने यहाँ अपने संबोधन में प्रमुख आस्था स्थल मणि महेश चंबा के ट्रेडिशनल फूड मादरा व मिंजर मेले का भी जिक्र किया और अपने इस दूसरे घर से उनके भावनात्मक लगाव को जाहिर किया। कभी हिमाचल न आने व हिंदी न बोल सकने के बावजूद केरला की बेटी देविका द्वारा गाए गए लोकगीत माए नी मेरिये जमुएरी राय चंबाए कितनी दूर को उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल बताया और चंबा की समृद्ध लोक संस्कृति व सामर्थ्य का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें जहां शहरों अथवा मैदानी इलाकों में आसानी से हो सकने वाले विकास कार्यों का क्रेडिट लेती थी, वही उनकी सरकार दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र के इलाकों को पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चला रही है और चंबा, लाहौल व किन्नौर आदि में 100% घरों में नल लगना इस बात का सबूत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में एक तरफ जहां डबल इंजन वाली सरकार एम्स, IIT, IIIT और मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सौगातें दे रही है, वहीं पांगी, भरमौर, किन्नौर, लाहौल, बड़ा भंगाल व गिरिपार आदि दूर दराज इलाकों का प्राथमिकता के आधार पर विकास करना भी उनकी सरकार की प्रायोरिटी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गत 14 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जे को मंजूरी दिए जाने का भी जिक्र किया। 9 दिन में हुए सूबे के प्रधानमंत्री के इस दूसरे विजिट के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अनिल वैष्णव तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई आला भाजपा नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। शिवरी महाराजा रे इस पवित्र धरती अपने 1000 साल में पुराने रिवाजा ते विरासता जो दिखांदा चंबा मैं अपू जो तुसा सबनियारे बीच आई करी अज बड़ा खुश है बुझे करदा। सबसे पहले तो मैं चंबा वासियों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस बार मुझे आने में काफी विलंब रहा। कुछ वर्ष बीत गए बीच में, लेकिन मेरा आज सौभाग्य है कि फिर आज सबके बीच आकर के आप सबके दर्शन करने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। 2 दिन पहले मैं उज्जैन में महाकाल की नगरी में था और आज मणि महेश के सानिध्य में आया हूं। आज जब इस ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। यहां के अपने साथियों के साथ बिताए पल और राजमहा का मदरा सचमुच में एक अद्भुत अनुभव रहता था। चंबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। तभी तो कुछ महीने पहले मिंजर मेले के दौरान यहां के एक शिक्षक साथी ने
चिट्ठी लिखकर चंबे से जुड़ी अनेक बातें मुझसे साझा की थी, जिसे मैंने मन की बात में देश और दुनिया के साथ भी शेयर किया था। इसलिए आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, कुछ समय पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। इस समय हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, ये पड़ाव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी छलांग हमें लगानी है जिसका शायद पहले कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक एक हिंदुस्तानी का संकल्प अब पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल हम सब के लिए, सभी देशवासियों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जब हम बीते दशकों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमारा अनुभव क्या कह रहा है? हमने यहां शांता जी को, धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे जब हिमाचल के लिए हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था। दोस्तों, सुविधाओं के अभाव में आपके यहां रहने वालों का जीवन मुश्किल था। बाहर से आने वाले पर्यटक
भला यहां कैसे पहुंच पाते। और हमारे यहां चंबा का गीत अभी जयराम जी याद कर रहे थे, जम्मू एदी राहें चंबा कितना अक दूर। ये उस स्थिति को बताने के लिए काफी है। यानी यहां आने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। और जब जयराम जी ने बताया केरल की बेटी दिव्या के विषय में, देविका ने कैसे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना ऐसे ही पूरा होता है। चंबा का लोकगीत केरल की धरती पर जिस बच्ची ने कभी हिमाचल नहीं देखा, कभी जिसने हिंदी भाषा से नाता नहीं रहा, वो बच्ची पूरे मनोयोग से जब चंबा के गीत गाती हो तो चंबा का सामर्थ्य कितना है उसका हमें सबूत मिल जाता है दोस्तों। और मैं चंबा का आभारी हूं कि उन्होंने बेटी देविका की इतनी तारीफ की, इतनी वाहवाही की कि पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज चला गया। हिमाचल में सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही 100% नल से जल कवरेज हुआ है। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है इसलिए विकास नहीं हो पाता। पूरे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में तेज विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। इसका लाभ हिमाचल के चंबा को मिल रहा है, पांगी भरमौर को मिल रहा है, छोटा बड़ा भंगाल, गिरिपार, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है। पिछले वर्ष तो चंबा ने विकास में सुधार के मामले में देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। मैं चंबा को विशेष बधाई देता हूं। यहां के सरकारी मुलाजिम को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के सामने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का फैसला ये दिखाता है कि हमारी सरकार जनजातीय लोगों के विकास के लिए उनको कितनी प्राथमिकता देती है। साथियों, लंबे समय तक जिन्होंने दिल्ली और हिमाचल में सरकारें चलाई, उनको हमारे इन दुर्गम क्षेत्रों की याद तभी आती थी जब चुनाव आते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार दिन रात 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में जुटी हुई है। कोरोना का मुश्किल समय आया तो आपको परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की। आज ग्रामीण परिवारों, गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया के लोग जब सुनते हैं तो उनको अजूबा लगता है कि 80 करोड़ लोग 1.5-2 साल से भारत सरकार किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझने देती। हर घर का चूल्हा जलता है, मुफ्त में अनाज पहुंचाया जाता है ताकि मेरा कोई गरीब परिवार भूखा न सो जाए। भाइयों बहनों, सबको समय पर टीका लगे, इसकी भी तेजी से व्यवस्था की। हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता भी दी गई है और इसके लिए मैं आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को भी अभिनंदन करता हूं।